भाई आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से 350 किलोमीटर दूर जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव माधोपट्टी में। इस गांव का पूरे भारत में बहुत ही महत्व रहा है। आज तक अब तक ले 47 IAS ऑफिसर इस गांव से। अगर चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इतिहास वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। कि इस गांव से 47 IAS PCS निकले हैं, जिनमें से 5 बड़े पद पर तैनात हैं। चलिए इस गांव की जो पूरी नज़ारा भाई वो दिखाते हैं, और इस गांव की जितनी इतिहास है वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। इस गांव में 2019 तक अभी तक कोई भी IAS PCS नहीं निकले हैं। जो निकले थे भाई वो पहले ही सन 1952 ईस्वी में। इस गांव से सबसे पहले जो IAS PCS रहे हैं उनका नाम था इंदु प्रकाश सिंह, और दूसर की रैंक पे वो IAS बने थे इस गांव से सबसे पहले। और उसके बाद से ही यह सिलसिला चला आ रहा है इस गांव का। कहा जाता है कि जो लोग IAS PCS बन चुके हैं उनसे इस गांव का कोई भी नाता अब नहीं है। अगर कोई इस गांव में भाई किसी की मौत हो जाता है तब जाकर यहाँ पर नीली बत्तियाँ लाल बत्तियाँ बरती हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ही आते हैं। देखिए जब इस गांव की पूरी सरकारी नौकरियां देखी जाए भाई, तो अब तक ले 51 लोग बड़े पदों पर तैनात हैं UPSC के अलावा। और इस गांव में हर एक घर में भाई आपको IAS ऑफिसर दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन हाल ही में 5 साल में भाई इस गांव में से एक भी IAS ऑफिसर नहीं निकले हैं, चुने गए हैं। IAS IPS देने वाला यह छोटा सा गांव मीडियो वाला का आकर्षण का केंद्र भी बन चुका है। डा इंदु प्रकाश के 4 भाई भी IAS अधिकारी बने। इंदु प्रकाश फ्रांस समेत कई देशों के राजदूत भी रह चुके हैं। साल 2002 में डा इंदु प्रकाश के बड़े बेटे यशस्वी 31वीं रैंक हासिल करके IAS बने। गांव के लोगों के हवाले से लिखी गई रिपोर्ट्स बताती है कि ऊंचे पदों पर काम करने वाले ज्यादातर लोगों का गांव से नाता के न के बराबर है। रिपोर्ट्स बताती है 2019 के बाद से माधोपट्टी गांव से कोई IAS IPS अधिकारी नहीं बना। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी सामाजिक सेवा करने वाले गांव के निवासी रणबीर सिंह के हवाले से रिपोर्ट्स में जिक्र है कि इस गांव से एक के बाद एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते रहे, जिससे गांव में को IAS की फैक्ट्री कहा जाने लगा। लेकिन सभी अपने काम से मिली जिम्मेदारी को निभाने में इस कदर व्यस्त रहे कि पलट कर गांव को नहीं देखा। माधोपट्टी गांव से IAS के अलावा कई PCS भी बने हैं। गांव की महिलाएं भी PCS अधिकारी बनी हैं। गांव से न केवल पुरुष अधिकारी बने हैं, बल्कि बेटियां और बहुओं ने भी परचम लहराया। अफसर बने गांव के युवकों ने अपने अपने क्षेत्र में नाम रोशन किए, लेकिन गांव नहीं चमका पाए। उच्च प्रशासनिक पदों पर नौकरी करने वाले लोग गांव के विकास को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं कर सके। इतनी बड़ी तादाद में UPSC व अन्य बड़े पदों की भर्ती परीक्षा पास करने का श्रेय जौनपुर जिले के तिलकधारी सिंह ग्रेजुएट कॉलेज को भी जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको भविष्य में IAS IPS बनना है।